आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं आपका 1500 क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें मिक्स है, मतलब सब कुछ है, साइंस है, आपका जीके जीएस एवरीथिंग इसमें पॉसिबल है। टोटल 1500 क्वेश्चन करना है, जिसमें हम लोग 620 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। यह वन लाइनर के फॉर्म में है और इसका 2 क्लास हो चुका है। नहीं देखें तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देखिए। और आपको जब भी खत्म हो जाएगा, आज हम कोशिश करते हैं 1000 तक जाने का। 400 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। फिर कल या परसों आपको 500 क्वेश्चन का फिर से एक करा दूंगा। उसके बाद मैराथन के रूप में सबको 1500 एक बार में डाल दूंगा। और आपको इस चैनल पर सब कुछ कराया जाएगा। आने वाले समय में ये खत्म हो जाता है तब बिहार एसएससी कर पर मैं भिड़ने वाला हूँ। और एसआई के लिए ये सब तो है ही, जीके जीएस जितना है वो सब तो एसआई के लिए है ही, आपका बिहार दरोगा के लिए। बिहार एसएससी के लिए मैं आपका रीजनिंग का जो 3100 का क्वेश्चन का आया है प्लेटफॉर्म का, उसका मैं कराने वाला हूँ। एक दिन में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 31 दिन में इसको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैथ का भी उसी तरीक़ा से चलेगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन का क्लास लूँगा। और बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाए, मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे बना करके अपना नौकरी। देखिए, मैं अभी तक 5 या 6 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, लेकिन सिलेक्शन मतलब ना होता है लास्ट में जाके आपका छंट गए, मेरिट में नहीं बना, वैसे हुआ है। लेकिन हम अभी आगे लगे हुए हैं, अब ई सब के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, सीजीएल वाला के लिए। तो मैं अब उस तरीक़े से पढ़ाना चाहता हूँ कि जो मैं किस तरीके से कोई जीके जैसे याद करता हूँ, उसका ट्रिक मैंने खुद अपने आप में बिल्डअप करके रखा है। तो उसको मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं जियान करना है। आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम थंबनेल पर देख लीजिएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर, आ जाएगा वो सोनू गुप्ता ऑफिशियल, वहाँ आपको ये डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और चालक सिपाही के लिए बहुत ही बेहतरीन से मैंने क्लास करा रखा है, रामबाण सीरीज, उसका भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फॉर्म डाले हैं चालक सिपाही का तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है, लाभदायक ना, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं 620 का। केरल की मार्शल आर्ट आपका कारी जो आपका विधु जमाल है, चाहे और वहाँ के केरल के एक्टर है, वो लोग यहीं आपका सीखे हुए हैं। 621 पंजाब की मार्शल आर्ट का नाम क्या है? गटका। गटका आपको, जैसे केरल का नाम हो गया आपका कलरी पट्टू, उसी तरीका पंजाब का जो होता है, हरा हरा नहीं बनते हैं खूब बड़ा बड़ा सीख, ये थी अपना पगड़ी, उस तो वो लोग गटका ही करते हैं। चलिए आगे देखिए। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट आपका मरीना बीच है आपका चेन्नई। देखिए, अगर राज्य का पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा सबसे बड़ा समुद्री तट, लेकिन यहाँ पर लंबा पूछ रहा है, लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो मरीना बीच है, चेन्नई वाला बीच जो है वो थोड़ा लंबा है। लेकिन राज्य वाइज पूछिएगा तो गुजरात का हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना सबसे आई, गंगा की सहायक है। केन, बेतवा, यमुना, ये तीनों गंगा के सहायक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा है आपका, सबसे ऊंचा है जलप्रपात कुंचिकल। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला है, जो गुरु रामदास ने बनाया है, ठीक। अर्जुन देव ने क्या किया था इस पर? अर्जुन देव आपका जो अमृतसर का मंदिर स्वर्ण मंदिर है, तो ओकरा ऊपर सोना के जो लगाने वाला काम है वो आपका गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये जो सोना लगाने का जो था, अकबर ने दिया था पैसा, वो ना, अकबर ने दिया था, जमीन दिया था ये बसाने के लिए, अमृतसर शहर बसाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। देखिए, मैं सिख धर्म के से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, A to Z सिख धर्म का। मैं पार्ट वाइज पार्ट, बुद्ध धर्म का होगा तो पूरा बुद्ध धर्म का एक अलग से बना दूंगा। धर्म वाला से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको एक एक करके तीनों धर्म को मैं बता दूंगा, एक क्लास करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, आपका बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ये गुजरात जब जीत गया ना अकबर, तब इसके खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। कौन बनाया था? अकबर बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? देखिए, अकबर ने बनाया। क्या है? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ये लिखा ही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH 44 है, सबसे, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। जो श्रीनगर यहाँ पर है नीचे एकदम, कन्याकुमारी रामेश्वर के लास्ट में आपका ये यहाँ है तमिलनाडु में। तो NH 44 है
स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज रोड से संबंधित था। यह योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए कि करीब करीब सपोज करिए कि हमारे भारत का नक्शा है, तो यहाँ दिल्ली है, ठीक। दिल्ली के बाद यहाँ आ जाइए कोलकाता, कोलकाता सॉरी यहाँ पर मानिए कोलकाता इधर है, मान के चलिए कोलकाता है, आई हो गया दिल्ली, आई हो गया आपका मुंबई, आई हो गया चेन्नई। तो इसी को रोड को बनाया गया है, तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज जैसा सीन है ना, तो इसी के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया भारत के हर राज्य को जोड़ने के लिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। चलिए भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। आपका डिब्रूगढ़ आसाम में इधर है, यहाँ आ जाइए आपका कन्याकुमारी, तो यहाँ से यहाँ सबसे लंबा रेल सड़क हो गया, रेल मार्ग आपका। ऐसे श्रीनगर से ये थी NH 44, अभी आप पढ़ ही लिए, आई रेल वाला हो गया डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस चलता है। भारत की पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे चला था। ये कौन, डलहौजिया के शासनकाल में। इसी समय डाक टिकट का भी शुरुआत किया था डलहौजी ने। भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। पहले का कलकत्ता में ही मेट्रो शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा मेट्रो का मतलब लेन जो है दिल्ली का है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, सबसे गहरा एकदम गहराई में विशाखापट्टनम। देख रहे हैं कितना लंबा नाम लिखा रहा है, एक पलट के इसे लिखिएगा तो कितना गहराई दिखेगा, तो इसे रिलेट करके रखिए, ये ध्यान में आ जाएगा आपको। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में है, माजुली द्वीप असम में है। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पर ये मिलता है, ठीक है। यहीं पर मैंग्रोव वन भी है, ठीक, सुंदरबन डेल्टा। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है माजुली द्वीप। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप आपका उमानंद असम में है, उमानंद असम में। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप आपका उमानंद असम में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमझाम मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, केबुल लमझाम मणिपुर में है। चलिए आगे देखिए, केबुल लमझाम राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील पर केबुल लमझाम है। ये तैरता हुआ है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी ये केरल में है। कहाँ है, केरल में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी केरल में है आपका। शांत जैसे शांत रामानुजाचार्य जो है वो केरल से ही उनका जन्म हुआ था, तो वो शांत व्यक्ति थे, देखिए ना, तो इसीलिए शांत घाटी, इसे याद रख लीजिएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली आइएगा, देखिए केरल में साइलेंट वैली, वहीं सी को शांत, देखिए यहाँ दे दिया ना, देख रहे A to Z क्वेश्चन दे रखा है इसमें। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, हेमिस लद्दाख में है। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए इसको अगर ऐसे पढ़ते हैं तो ये ह है ना, तो उसी से रिलेट कर लीजिएगा, ह तो हेमिस, हेमिस तो माने हेमिस से आपको समझ सकते हैं थी बर्फ़ के जो क्या बोल सकते हैं, हेमिस, वहाँ बर्फ़ इलाका रहता है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हो गया। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा आपका अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं ऐसे रहता है ना, भारत के जो मैप है आपका इस तरीके से है ना, तो इधर ऐसे है आपका छोटा छोटा बटन के जैसा है ना अंडमान निकोबार, तो उसी तरीके से साउथ बटन। सैंडल पीक सबसे ऊंचा यहाँ का ऊंचा माने चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में ही मिलता है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ, भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है आपका। टाइगर प्रदेश भी इसी को बोलते हैं, टाइगर स्टेट। 1972 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आपका। टाइगर स्टेट किसे तो यही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। देखिए बांदी लिखते हैं, तो बांदी को अगर ऐसे कर देंगे तो ये क हो जाएगा ना, तो क से कर्नाटक, बांदीपुर आपका कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पेरियार हो गया केरल में, देखिए यहाँ एकले है, तो केरल में भी पहले एकले है, तब पेरियार आपका केरल में है, पेरियार केरल में हो गया।
मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब कहाँ है? केरल में ही है। आगे देखिए पलामू, झारखंड में है पलामू। ये पलामू, हमारे गांव में एक आदमी थे, वो पलामू, उनको पलामू डीम बोलते थे हम लोग, बड़ी चिढ़कते थे। खाली एक बार पलामू डीम बोल दीजिए, अभी वो जिंदा है तो पलामू डीम बोल के उनको चिढ़ाते थे, तो उसे याद रख लीजिए, पलामू टाइगर। वो टाइगर थे, खूब माने बोलते थे। झारखंड में है पलामू, झरिया, पलामू, ये सब आपका बोकारो, रांची सब झारखंडे में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। देखिए सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल। उड़ीसा आ गया तो महानदी, चिल्का लेक, और आपका चिल्का लेक, और ये थी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ये सब याद आ जाना चाहिए दिमाग में। आपका बक्साइट के सबसे, एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। डम्फा टाइगर रिजर्व, देखिए कोयला का सबसे ज़्यादा भंडारण उड़ीसा में ही है। नहीं नहीं, कोयला में इथी में है, झारखंड में है। भंडारण झारखंड में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा मिजोरम, तो डम्फा मिजोरम में है। दूरदृष्टि में देखिए, इसका मैं ट्रिक से बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, दोनों को आपको बता देता हूँ। यहीं पर लिखा है ना, मेरा ट्रिक आपको है क्या? बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, यही ट्रिक है। देखिए पहले दूर को देखिए, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा नीचे हो जा बाबू। देखिए किधर गया? ये देखिए दूर, आई है निकट। ठीक, आई है कि नहीं गया लेंस, माने ये तो लिखा है, लेकिन आप पढ़िएगा भूल जाइएगा, लेकिन हम जैसे बताएंगे जिंदगी में कभी ना भूलिएगा। देखिए पहले ई दोनों के देखिए, एकरा में कई गो लेटर है? तो दू गो, माने द और र दू गो है। एकरा में देखिए तीन गो, न क ट, तीन गो है ना। इसी तरीका से ई दोनों को देखिए, एकरा में कई गो लेटर है? तीन गो, एक दो तीन। एकरा में एक दो तीन चार, चार गो। बड़ा लेटर के साथ, छोटा छोटा के साथ। तो ई बड़ा है तो ये बड़ा के साथ, ई छोटा है एकरा में तो ई छोटा के साथ। ये कन्फर्म हुआ आपको? और आपको याद, इसका डिफिनेशन क्या होता है? दूर दृष्टि में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। निकट में नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। बात खत्म। जरा दृष्टि में द्विफोकल हो गया, या बाईफोकल भी बोलता है। आपका अबिंदुकता में बेलनाकार होता है, अबिंदुकता में बेलनाकार होता है। आँख के किस भाग को दान किया जाता है? कर्निया को। कर्निया को दान कर दिया जाता है। ठीक, कार्निया को दान कर दिया जाता है। रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। देखिए आंख में प्रतिबिंब, हाँ ये गया, रेटिना पर बनता है। और यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हमारा जो आंख होता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा है? तो वास्तविक और उल्टा। देखिए आइए गया, रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, छोटा बनता है। प्राथमिक रंग आपका लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, प्राथमिक रंग हो गया। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का स्वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। इंद्रधनुष आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और आंतरिक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपका बनाता है इंद्रधनुष। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए, खतरे के सिग्नल लाल क्यों होता है? क्योंकि वह रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, माने छितराएगा नहीं। जैसे कि माने लिखल होगा लाल से भी कुछ, तो माने गोल में अगर बढ़ रहा है तो गोले बढ़ेगा ही ना कि चरखूंट दिखाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। माने प्रकीर्णित नहीं होता है लाल रंग, इसीलिए खतरा के लिए यूज होता है। हीरा आपका TIR पर, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही हीरा आपका चमकता है। देखिए आइए गया, ऑप्टिकल फाइबर भी आपका उसी पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर भी उसी पर काम करता है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में। ठीक है, ध्वनि का निर्वात में, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा है? वही निर्वात में। निर्वात में कितनों कस के चिल्ला जाइए, गाला फाड़ लीजिए, लेकिन आवाज़ किसी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। लेकिन माध्यम नहीं रहेगा, निर्वात है मतलब माध्यम नहीं है, तो वहाँ आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा। ध्वनि की चालक माने ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ड्राम ऐसे ऐसे मारिएगा टन टन लोहा पर,
तो कितना आवाज़ करेगा। वही एथी पर मारिएगा, क्या बोलते हैं, लकड़ी पर मारिए तो उतना आवाज़ नहीं ना करेगा। तो ठोस में ज़्यादा होता है, निर्वात में आपका माने बजाय आपका द्रव और गैस से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करेगा, ज़्यादा का बहुत करेगा ध्वनि। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का श्रव्य 20 से 20,000, ठीक, 20 से 20,000 यहीं तक सुनता है। श्रव्य, पराश्रव्य माने पार कर गया, कितना 20,000 के पार कर गया नहीं सुनाएगा। आप पाराश्रव अपश्रव, अपश्रव माने नीचे, 20 के नीचे भी ये नहीं सुन पाएगा। मतलब 20 और 20 के 20 के लिख दे रहा हूँ, 20,000 को, इसके बीच में रहेगा ध्वनि का पिच तो ये सुनेगा। नहीं तो एक नीचे आ गया तो अवसरव हो गया, तो बोल देगा अवसरव, मनुष्य का अवसरव, तो 20 से नीचे कम। और अब पाराश्रव पार कर गया, पार कर गया मतलब 20,000 को पार कर गया, तभी आपको नहीं सुनाएगा। तो 20,000 से अधिक हो गया पारश्रव। रेंज मतलब पूछेगा तो चमगादड़, चमगादड़ किस तरह का उपयोग करता है तो परश्रव को। देखिए पारश्रव जो है, चमगादड़ जब जलता है ना तो उसको दिखता नहीं है, यही पराश्रव को छोड़ता है। अब जहाँ अगर वस्तु रहेगा वहाँ से टकरा के रिटर्न आ जाता है, तो एक पता चल जाता है यहाँ कुछ हुआ है तो घूम जाएगा। तो ऐसे ही चल उड़ते समय ऐसे छोड़ते रहता है, जने जने खाली दिखेगा वो पार करत जाएगा पारश्रव, ओने करी उड़ ले जाएगा। जहाँ अगर कोई वस्तु अगर टकरा के रिटर्न आएगा तो ये नहीं जाएगा ओने करी, तो ये पराश्रव पर ही आपको ये जाता है आपका चमगादड़। सोनार किस तरंग पर काम करता है आपका, पराश्रव पर ही काम करता है सोनार भी। सोनार आप देखिएगा, एक चाइनीज मूवी देखे थे तो मछली सब थी बहुते आदमी जैसा मन ना, ओके परी बोल सकते हैं, तो सोनार ही छोड़ता था नीचे, तो उस सोनार का आवाज़ ज़्यादा होता है, ये सब नहीं सुन सकता है, तो ये सब ऊपर आने लगता है। तो माने हालांकि सोनार से समुद्र के गहराई में जो वस्तु होता है उसको जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि पानी है, मान लीजिए यहाँ से मारा, तो ये मारेगा तो जहाँ तक वस्तु कुछ ना रहेगा वहाँ तक तो जइबे करेगा, जाते 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 जहाँ वस्तु रहेगा वहाँ टकरा के रिटर्न आ जाएगा। तो पता चल जाएगा, एक और एक लंबाई देख लिया जाएगा कि कितना गहराई में कोनो वस्तु है। तो वहीं पाराश्रव का प्रयोग ऐसे होता है। फ्यूज तार में आपको Zn प्लस आपका टीन, आपका Pb+Sn, Pb+Sn आपका टीन, लेड और टीन का प्रयोग हो गया। Sn का फॉर्मूला टीन होता है, शीशा का Pb, तो इसका मिक्सचर होता है फ्यूज वाला, ठीक। हीटर नाइक्रोम, नाइक्रोम के तार से प्रयोग होता है हीटर, यानी हीटर बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, प्रतिरोध भी हाई होता है, पिघलेता नहीं है जल्दी, और वो वाला पिघलेगा। चलिए बल्ब का कौन पिघलेगा, आपका फ्यूज तार। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। देखिए फिलामेंट बल्ब, जैसे ये बल्ब होता है, इस टाइप बल्ब हो रहा है, मान लीजिए ये बल्ब हो गया ऐसे, मान लीजिए ऐसे छूछे पर रहता है देखो, तो एकरा में जो ई जो दूगो ऐसे रहता है, यही है आपका आपका ये बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका भी प्रतिरोध उच्च होता है, इसीलिए बढ़ता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, देख रहे हैं बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम का भी बहुत उच्च होता है। चलिए बिजली के मीटर में यूनिट का क्या अर्थ है आपका, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होकर मतलब है। आगे देखिए डायनेमो का क्या कार्य है, तो यांत्रिकी, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। डायनेमो देखते हैं यांत्रिकी माने खूब चलता है ना, गुल 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 नाचता है, तो एकरे में चुंबक लगा रहता है इसी के अंदर, तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वहाँ से आपका बिजली उत्पन्न होता है। तो मतलब यांत्रिकी घूम रहा है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है घूमने वाला, तो यही यांत्रिक ऊर्जा हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, डायनेमो। डायनेमो का काम यही है। बैटरी से देखते हैं, बैटरी से डायनेमो को चलाते हैं ना, और उसी से बिजली उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे देखिए विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, देखिए यहाँ दोनों को एक साथ में पढ़िए, याद रहेगा। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, और विद्युत मोटर क्या करता है, तो आपका देखिए विद्युत, जैसे मोटर से क्या पानी निकलता है, जो टंकी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो वो मोटर से ही ना, विद्युत मोटर से कराते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करता है, एक बिजली जैसे आता है ये चलना शुरू होता है, चलना शुरू होगा तो आपका यहाँ से प्रेशर बना के पानी निकालता है। तो आपका विद्युत मोटर आपका क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। रेक्टिफायर कई बार पूछा है, एसी को डीसी में बदलता है। जैसे मोटर है, डायनेमो है,
तो वो सब क्या करते हैं, डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। तो इन्वर्टर तो सबको पता होगा, डीसी से एसी बना देता है, लेकिन रेक्टिफायर नहीं पड़े होंगे। तो रेक्टिफायर आपका एसी से डीसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर देखिए सब कुछ लाइने से दिया है, बहुत अच्छा। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज को, जैसे एसी में इसको वोल्ट ट्रांसफार्मर को एसी डीसी से ना मतलब है, वो एसी ही रहता है केवल। जो हम लोग बिजली यूज करते हैं उसमें ये क्या करता है कि 11,000 वोल्ट आता है ना, बहुत मात्रा अधिक में आता है ना बिजली। तो उसको क्या करता है, उसको कम करता है, कम या ज़्यादा दोनों करने का क्षमता रहता है ट्रांसफार्मर का। या फिर पहले हम लोग टीवी देखते थे तो यहाँ पर सीडी रखा रहता था, एकरे ऊपर वाला लाल एगो रखा रहता था ना, वह ना ट्रांसफार्मर रहता है। तो वह आपका ट्रांसफार्मर अथी करता है, बिजली हम लोग को कम करता है। देखिए हर एक जैसे बैटरी है, चार्जर है, उस सब में आपका ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये क्या करता है, ज़्यादा ऊर्जा ना आता है, उसको कम करके जितना चाहिए मोबाइल को उतना देता है। उसी तरीके से टीवी या सीडी को भी ऐसे ही करता है। ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, 11,000 वोल्टेज को कम करके 250 300 ऐसे करके देता है बिजली। चलिए आगे देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो आपका SO2 और NO2। ये क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर रहता है ओकरा में जाके जम जाता है, ठीक। SO2 और NO2, और जब बारिश होता है ओकरा साथे नीचे आता है, तो जब नीचे आता है साथे साथे तो वह अम्ल वर्षा हो गया, ठीक। आगे देखिए, भोपाल गैस त्रासदी 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये कितना एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत एग्जाम में पहले पूछता था, हालांकि अब आउटडेटेड हो गया है, लेकिन अब पूछता है कि कब हुआ था। तो 1984 में। कार्बन यूनियन कार्बाइड, माने उस कंपनी था कार्बन यूनियन या कार्बाइड यूरेनियम ऐसे करके कंपनी का नाम था। उस समय ही पूछता है कि भोपाल के CM के था, तो अजय सिंह शायद नाम था उनका, कंफर्म कर लीजिएगा गूगल से पूछ के। आपका वो आपका 1984 जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ उस समय CM के था, तो अजय सिंह थे, ठीक। आगे देखिए, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, तो क्लोरो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये क्या करता है, मुख्य गैस जो होता है CFC जाके नष्ट करता है ओजोन के, जो समताप मंडल में लेयर बना रहता है ओजोन परत का, उसके जो परत होता है ओकरा के कम करता है। छिद्र का मतलब ही ना समझ लीजिएगा कि वो छेद हो गया ना, वो जो परत का मोटाई होगा ओकरा के कम करता है। तो वो कम कर दिया मतलब वहाँ नष्ट कर रहा है, मतलब छिद्र कर रहा है। तो ये कौन करता है, CFC। या CFC सबसे ज़्यादा हम जो फ्रिज खोलते हैं वहाँ से निकलता है, माने फ्रिज जहाँ ठंडक होता है वहाँ पर CFC निकलता है, ठीक। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में, समताप मंडल, अभी बता दिया। ओजोन दिवस 16 दिसंबर में, ऊपर कई बार बता चुका हूँ। मौसम घटनाएं कहाँ होता है, मौसम वाला आपका मौसम घट संबंधित घटनाएं किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में होता है। वायुयान कहाँ उड़ता है, जो हम लोग जहाज उड़ाते हैं वो इसी में उड़ता है, समताप मंडल में। एकरा में ट्रेबुलेंस नहीं होता है, एकदम शांत रहता है, समताप मंडल में ही जहाज उड़ता है। रेडियो तरंगे आयन मंडल में, रेडियो तरंग आयन मंडल में होता है। जैसे होता है ना, पहले का है क्षोभ मंडल, ओकर बाद समताप मंडल, एक ओकरा बाद हो जाता है मध्य मंडल, ओकरा बाद आयन मंडल, ओकर बाद एक्सो मंडल, माने बाह्य मंडल ओकरा बोलते हैं। तो ये आयन मंडल में रेडियो जितना तरंग होता है, जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो पहले बात कैसे करते हैं, यहाँ फ़ोन आप कान के लगे लगाए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से सिग्नल जाएगा वहाँ रेडियो तरंग के पास, और जहाँ से लगैले है इहो मान लीजिए कान के लगे मोबाइल लगैले, तो यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न आके फिर आपको यहाँ आता है, तब सुनाता है। तो देख रहे हैं कितना जल्दी में होता है। तो ये कहाँ होता है, आयन मंडल में होता है, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो आर्गन है। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन है, अक्रिय गैस आर्गन है। गैस ऐसे पूछ देगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और 2 नंबर पर ऑक्सीजन माने कितना है, वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन आपका थी 21% है, 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। तो ये वायुमंडल का ही चर्चा है। आर्गन अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा है, CO2 का मात्रा 0.003% है आपका वायुमंडल में।
ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से CO2 है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की मुख्य गैस तो CO2 है आपका। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर में या दलदली क्षेत्र में वहाँ पर यही गैस निकलता है मीथेन। LPG का आपका ब्यूटेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है मुख्य घटक कौन है तो प्रोपेन और ब्यूटेन आपका LPG का मुख्य घटक है प्रोपेन ब्यूटेन। CNG में मीथेन होता है यही वाला, ठीक है। गोबर में जो निकलता है वही CNG वाला टेम्पो में लगता है, ठीक है। LPG में आपका इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है गंधक के रूप में। जो महकता है जब हम लोग को LPG तो इथाइल मर्केप्टेन ओकरा में मिलावल रहता है, इसीलिए हम लोग को महक जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो आइसोप्रीम का। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, VVI करिए। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीम। रबर को कठोर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है वल्कनीकरण। रबर को कठोर बनाने के लिए वल्कनीकरण होता है। रबर तो सॉफ्ट होता है लेकिन ओकरा के माने मजबूत और ठोस बनाने के लिए ओकरा के वल्कनीकरण किया जाता है। वल्कनीकरण में क्या मिलाया जाता है तो सल्फर। वल्कनीकरण में सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर जैसे नाम आ जाए लहसुन याद कर लीजिएगा, लहसुन का गंधक सल्फर के कारण ही महकता है। कृत्रिम वर्षा किसके लिए उपयोगी होता है तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा किसका उपयोग होता है तो सिल्वर आयोडाइड। देखिए कृत्रिम वर्षा में AgI, यहाँ पर होता है AgNO2, एक होता है AgBr, ये तीनों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आइएगा वोटर स्याही यहीं पर लिखा हो ना। अभी अभी आप वोट दिए हैं तो नीला कलर के जो रहता है स्याही एकरे यह मिलता है आपका AgNO3 ही मिला के बनता है आपका। ई जोन है फल पकाने में काम आता है AgBr। ये लगता है तीनों एक लगे दिया है, नहीं दिया है लेकिन ध्यान रखिएगा। AgI को बोल दिया सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और वोटर स्याही में आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड का सिल्वर ब्रोमाइड का आपका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। कहाँ फोटोग्राफी में। ये होता कैसे है कि मैं बताता हूँ। देखिए ये जो लेयर रहता है वो माने कैमरा पर वो रहता है, ठीक। और जब इस पर लाइट पड़ता है तो जितना दूर पड़ता है उतना दूर के उड़ा देता है। तो जब हम लोग का कैमरा खींचता है तो जितना दूर दिखता है आपको कैमरा में दिख गया चेहरा, और जब इन्हें से देखते हैं लाइट मारता है फूक दे मारता है ना आपका, आप पहले देखते थे ना फोटो खींचाता था वैसे आता है ना, तो आपका उतना दूर का जो इसमें लगा रहता है वो उड़ जाता है तो उतना दूर फिगर बन गया, फिर उसको रंगीन करके निकाल देता है फोटो। तो केकरा प्रयोग करता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कैमरा में फोटोग्राफी में। कृत्रिम वर्षा में Ag सिल्वर आयोडाइड का, वोटर में AgNO3 का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग। देखिए यहाँ दोनों का प्रयोग होता है लेकिन कब कौन का होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए एसिटिलीन जो है एसिटिलीन ये कृत्रिम रूप से माने हम लोग जो पकाते हैं कार्बाइड में जब पानी डालेंगे ना तो कृत्रिम गैस निकलता है, कृत्रिम कह रहे हैं, एसिटिलीन गैस निकलता है, उसे फल पक जाता है। और एथिलीन जो है एथिलीन जो है ये जो पेड़ पर जब फल पक जाता है तो ये एथिलीन गैस के कारण है। पेड़ जो है एथिलीन गैस निकालता है उससे फल पका देता है, लेकिन एसिटिलीन जो है यह हम लोग पकाते हैं तो वन है वो गैस निकलता है। और एसिटिलीन का प्रयोग जो आप गैस वेल्डिंग देखते हैं उसमें भी प्रयोग होता है एसिटिलीन का, देख रहे हैं। तो इसीलिए बोलता है लो ना हाथ से पकावल फल को पहले खाए से पहले धो लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा खतरनाक होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बताइएगा, और इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं कर दूंगा। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल आपका ये कहाँ है भागलपुर में है, अभी वर्तमान में भागलपुर में है। विक्रमशिला नालंदा आपका के बनाए हैं कुमार गुप्त आपका नालंदा वाले बनाए हैं नालंदा। देखिए मैं लिखने में थोड़ा अथी है लेकिन आप लोग सुनिएगा तो ध्यान आ जाएगा। एक और चीज़ देखिए 3 गो चीज़ है विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक नालंदा हो गया नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ समझ लीजिएगा। एक है उदंतपुरी, तो उदंतपुरी को गोपाल बनाए हैं, कौन गोपाल धर्मपाल के संस्थापक गोपाल उदंतपुरी को बनाए हैं। आपका विक्रमशिला भागलपुर वाला धर्मपाल बनाए हैं, और राजगीर वाला जो है नालंदा विश्वविद्यालय इसको आपको कुमारगुप्त बनाए हैं, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 91 में हुआ था, दूसरा का 92 में हुआ था,
पहिलका में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरका में मोहम्मद गुरी जीता, दोनों के बीच हुआ था। तो पहिलका में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरका में मोहम्मद गौरी जीत गया। इसी समय जयचंद का नाम इसी समय आता है। जयचंद जाके इनसे मतलब धोखा किया और इनसे जाके इनका जितना जो राज था सब बता दिया कैसे क्या लड़ते हैं। ये दोनों दोस्त थे, जयचंद और ये। तो जयचंद का जो बेटी थी ओकरा से पृथ्वीराज चौहान शादी कर लिया, इसीलिए खिसिया गया जयचंद, तो जाके इनसे बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए चंदावर का युद्ध। चंदावर वही आपका ये थी, जयचंद के से ही युद्ध हुआ। बाद में देखिए 92 में सहयोग लिया, इसीलिए मुस्लिम, चलिए नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए धोखा कर दिया ना मुस्लिम, तो जयचंद से ही फिर युद्ध हो गया आपका। तो जयचंद करनी वैसन भरनी। चौसा के युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज का 40 में हुआ था, 1540 में हुआ था कन्नौज वाला आपका, दोनों के बीच में ही हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही। हुमायूं को बड़ी मार मारा आपका शेरशाह सूरी, दो बार इसको मारा पटक पटक और भगा दिया एकरा। तो भाग के चल गया और वहाँ जाके किसी के माने ये राजा थे, राजपूत शासक जो थे उन्हीं के, नहीं अफगानिस्तान चला गया, वहाँ पर इसको सॉरी जन्म हुआ था आपका अकबर का, राजपूत के घर में ही शरण लिए थे यह, लेकिन वो चल गए वहाँ से, आपका जन्म हो गया तो अब अफगानिस्तान, फिर वहाँ से आके अपना शासन वासन के लिए देखिए कन्नौज आइए गया, बिलग्राम, कन्नौज को ही बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ और दोनों बार शेरशाह सूरी ही जीता था हुमायूं से। ठीक है, तो कन्नौज बोले या बिलग्राम बोले 1540, चौसा बोले 1539, दोनों में जीता के शेरशाह सूरी, हारा कौन है हुमायूं। हाइड्रे स्पीड माने झेलम का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच जब हुआ था वो वाला है। हाइड्रे स्पीड का जो युद्ध हुआ आपका सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था झेलम नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं कलिंग युद्ध, आपको अशोक वाला तो याद होगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, वही बौद्ध धर्म अपनाया था। युद्ध छोड़ दिए, कई बार पूछा है, 661 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय भी हुआ था। तो आपको देखिए शब्द ये दिया है, बता देता हूँ, ऐसे सीक्वेंस से बताता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ये हुआ था अजात शत्रु के समय, ये हुआ था काला शोक के समय, काला शोक के समय हुआ था, ये हुआ अशोक के समय, ये हुआ था कनिष्क के समय। चारों को याद रखिएगा, बौद्ध संगीति है, देखिए यहीं पर दे दिया है। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथा संगीति कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर वाला, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला है कुंडल वन, यहाँ पर हुआ था चौथा। पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए यहाँ जगह भी दे दिया है, ऐसे मैं बताता लेकिन यहाँ दे दिया है तो अच्छा से देख लीजिए। अजात शत्रु के समय पहल का राजगीर में हुआ था। देखिए पहले राजगीर, यहाँ से सीक्वेंस ध्यान रखिए, अगर मैप में देखिएगा तो नीचे है आपका नल, यहाँ हो गया मान लीजिए पटना, इसके बगल में है आपका राजगीर है, सटले है, इधर है वैशाली, ठीक है, आई है पटना। तो पहले हुआ राजगीर में, दूसरा हो गया वैशाली में, तीसरा हो गया पटना में और चौथा हो गया एकदम कश्मीर कुंडल वन में। कन्फर्म हुआ आपको। कौन शासक थे इस समय, अजात शत्रु, इस समय कालाशोक, इस समय अशोक, इस समय कनिष्क। चलिए आई होप कि आप लोग को याद होगा, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपको याद होगा ही होगा। देखिए दूसरा भी ये दिया है, सब तो दे दिया है। दूसरा वैशाली कालाशोक के समय। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है तो अश्वघोष है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं आपके, महाभाष्य के पतंजलि। चलिए मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त। देखिए दोनों को अगर देखिए तो ज़्यादा लेटर में है ना, तो मैंने याद रखने के लिए मैं एक बता रहा हूँ। तो मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त महाभाष्य और बौद्ध चरित्र अश्वघोष। चलिए अष्टाध्यायी, मैं इसको बोलने वाला था, आइए गया पाणिनि। अष्टाध्यायी आपका संस्कृत का व्याकरण है, जैसे हिंदी व्याकरण होता है ना, तो मैंने हिंदी पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है ना, उसी तरह संस्कृत पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी लिखे हैं, वो आपके पाणिनि जी लिखे हैं। गीत गोविंद कई गो एग्जाम में पूछा है, जयदेव, याद रखिएगा, गीत गोविंद के लिखा है तो जयदेव लिखे हैं गीत गोविंद। गीता रहस्य बोल देगा तो वो लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं गीता रहस्य। यहाँ गीता से है, इसलिए मैं बता दिया
तो गीता रहस्य बोल देगा तो बाल गंगाधर तिलक। गीत गोविंद जयदेव लिखे हैं। कादम्बरी के वान भट्ट, कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट। देखिए दो को लिखे हैं, कादम्बरी हर्षचरित दोनों वान भट्ट ही लिखे हैं। हर्षवर्धन भी लेखक थे, चंद्रबाई खुदे लिखे हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक, चंद्रबाई के लेखक पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। और नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि लिखे हैं नाट्य शास्त्र के। आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा के अबुल फजल। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। बाबरनामा, तुजू के बाबरी किसने लिखी? तो बाबर, तुर्की भाषा में बाबर लिखे हैं। तुर्की भाषा में आपका बाबरनामा, तुर्की भाषा में बाबर के लिखे हैं। ये भाषा पूछ देता है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। बाबर खुद ने लिखा था अपना। चलिए हुमायूं किसने? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा जो लिखे हैं गुलबदन बेगम लिखे हैं। ये बहन थी हुमायूं नामा, हुमायूं के बहन थी गुलबदन बेगम। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद थे, याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु रविदास, जो अभी रविदास है ना, रविदास के मानने वाले जो हैं लोग, तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास थे। कबीर के रामानंद थे। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संस्थापक थे? तो आपका पुष्टि मार्ग के, क्या पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य थे। अद्वैतवाद, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज हो ही जाता है, तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, जो शंकराचार्य हैं लोग अद्वैतवाद ही लिखे हैं। शंकराचार्य का जन्म आपका केरल में हुआ था। शंकराचार्य के हुआ था कि रामानुजाचार्य के? रामानुजाचार्य के सहित केरल में हुआ था। शंकराचार्य का अद्वैतवाद दिए थे। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य दे दिए हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, जो पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, 1699 में यह स्थापना किए हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए हैं 1699 में। 1699 अंग्रेज उस समय आ गया था, ठीक। तो 1498 में ही वो लोग एंट्री मारा, उसके बाद 1600 में ही आ गया था वो लोग अंग्रेज। जब 1605 में आपका अकबर मर गया था, तो उस समय तक आपका जहांगीर आ गया था, शासक बन गया था 6 में। चलिए, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका गुरु गोविंद सिंह थे। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। एक बाद क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह को बेटा को 4 को औरंगजेब दीवाल में चुनवा दिया था, माने जिंदे, इतना हरामी था। तो इसीलिए उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का किए कि जो भी लिखा हुआ था गुरु गोविंद साहब, उसी को बोल दिए कि यही हमारा, अब यहाँ से गुरु आगे कोई नहीं बनेगा, और इसी को पढ़िए। जो लिखे हैं हमारे 10 गुरु, जितना चीज़ वो जितना ई बुक में गुरु गोविंद साहब में, उसको फॉलो करना है। और 5 गो इन्होंने इथे दिया था, केस, कंगा और कच्छा और कड़ा, और एक था पगड़ी का था शायद, तो गुरु गोविंद सिंह ही दिए हैं। स्वर्ण मंदिर हरविंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। देखिए स्वर्ण मंदिर जो है आपका, तो ये अर्जुन देव ने बनवाया था, लेकिन बसाया कौन था? तो इन्हीं के पिताजी, क्या नाम था उनका, नाम ध्यान से नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण मंदिर के आपको कौन निर्माण कराए थे? गुरु आपका अर्जुन देव ने करवाए थे। गुरुमुखी लिपि, जब धर्म को मैं बताऊंगा ना एक एक चैप्टर, तब बता दूंगा। आपका गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो आनंद गुरु ने किए थे, गुरु अंगद ने, सॉरी। गुरुमुखी लिपि, जैसे लिपि हम लोग का है ना बोलने का, देवनागरी लिपि है, उसी तरह गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा बोलने के लिए लिपि बनाए, तो गुरु अंगद ने बनाए थे। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। जितना ग्रंथ था उसको संकलित, जितने गुरु भाषण जो चीज़ बताए हैं सबको एक जगह इकट्ठा किए थे गुरु अर्जुन देव। और देखिए मंदिर बना दिया, उसके बाद बैठ के उसी में सब काम करने लगे। तो मैंने ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है, मैं ऐसे बता दिए याद करने के लिए। टैग का नाम बदलकर WTO कब किया गया था? 1995 में, सॉरी गैट का 1995 में हुआ था, ठीक। आपका
देखिए एक 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 इसका स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक, गेट का, लेकिन एक नाम बदल गया, WTO 1995 में कर दिया गया, ठीक है ना। जब आपका 24 अक्टूबर 1945 से जब शुरू हो गया स्थापना यूएनओ का इस सब का, तो और चीज़ माने इंटरनेशनल लेवल पर, तो 1949 में आपका गेट का बनाया गया था, लेकिन आपको बाद में 1995 में नाम एक बदल दिया गया, ठीक। आगे देखिए G20 की स्थापना 1999 में हुआ है। जो G20 है देश अभी होता है ना सम्मेलन, तो ये 1999 में हुआ था, यही मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1999, ठीक। G7 की स्थापना 1995 में, देखिए G7 पहले ही बना है, 1975 में बना है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में है। बिम्स्टेक बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश। बिम्स्टेक का स्थापना बांग्लादेश में हुआ है, ढाका में। संघाई का एशियो का बीजिंग में है, संघाई एशियो का मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में। नाटो का आपका ब्रुसेल्स है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है नाटो का, ठीक है। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय दोनों, देखिए दोनों का मुख्यालय एक के जगह है, नाटो का भी और आपका यूरोपीय यूनियन संघ का भी, दोनों का मुख्यालय बेल्जियम में ही है, आपका ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी AIEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, कहाँ, वियना ऑस्ट्रिया में। यहीं ऑस्ट्रिया के राजकुमार का ही मृत्यु हो गया था, जब जर्मनी के एक आदमी मार दिया, तब आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था आपका। तो यहीं पर आपका इसका भी स्थापना कर दिया गया है एजेंसी का, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी यहीं पर कर दिया गया है। ओपेक, इसका भी मुख्यालय तेल वाला लो ऑस्ट्रिया में ही है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय रोम इटली में है, रोम इटली में है आपका, रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO जिनेवा में है, 1919 में इसका स्थापना हुआ है, ILO का जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम वाला भी स्विट्जरलैंड में ही किया है आपका। इंटरपोल लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस, मैनुअल मैक्रोन वाला फ्रांस, तो वहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है आपका लियोन फ्रांस में। एशियाई और संरक्षण निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में, कहाँ, बीजिंग में है आपका। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में ही है, ACU का भी चीने में है, बीजिंग एकरा भी चीने मानिए। चलिए एकरा में लेटेस्ट देश अभी इजराइल शामिल हुआ है, माने क्वेश्चन करेंट के तौर पर इम्पोर्टेंट है, कई गो एग्जाम में पूछ दिया। माने ब्रिक्स का बोले न्यू डेवलपमेंट बैंक का ABD का नया मेंबर इजराइल बना है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत है, लिखित संविधान भी है, सबसे बड़ा भी है। ऐसे पहल का लिखित बोलेगा तो USA का है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान बोलेगा तो अपना भारत। लिखित संविधान देखिए पहल का लिख आ गया ना, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्म हुई, तो अमेरिका में हुआ। मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार आ गया तो अमेरिका से, कर्तव्य हो गया तो रूस से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आपको ये पता ही है, अधिकार आपका भाग 3 में है, नीति निर्देशक भाग 4 में है, 36 से 51 तक, ये कहाँ से है, तब 12 से लेके 35 तक है आपका मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। इसी में मौलिक कर्तव्य इसी में है आपका भाग 4 के क में है, आर्टिकल बोले तो 51 के A में, ठीक है। वर्तमान में 10 गो है। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य 11 गो है, मौलिक कर्तव्य 11 गो है, मौलिक अधिकार बोलेगा तो 6 गो, शुरू में 7 गो था। चलिए आपका एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये तो पता ही है आपको। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन में। USA में दोहरी है आपका, दोहरी नागरिकता, हम लोग का 1 गो नागरिकता मिलता है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही लिए हैं। संसदीय प्रणाली में 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, एगो राष्ट्रपति, तीनों को मिला के संसद बोला जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अभिक्रिया से लिया गया, 368 में आपका इसका चर्चा है, भाग 15 में, ठीक है।
संशोधन का संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान है, जर्मनी का नाम है वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान का नाम है आपातकाल। ठीक, आगे देखिए आपातकाल 3 गो है आपका 352 356 360 एगो याद रखिएगा 359। जब भी कोई संविधान लगता है तो आपका मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिहल गई है वो छीन जाता है आपका 359 के तहत। और जब छीन जाएगा तो लेकिन 2 आर्टिकल ना छीनता है, 20 और 21 आर्टिकल नहीं छीनता है आपका पढ़ाने में दहेज वाला। चलिए आगे देखिए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना देखते हैं हमेशा प्रस्ताव देते रहता है डोनाल्ड ट्रंप हुआ कि ऐसे करो वैसे करो, तो ये प्रस्तावना आपका अमेरिका से लिया गया। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, उसी समय आपका जवाहरलाल नेहरू ने लाया था उद्देश्य प्रस्ताव और उसी को संविधान में शामिल कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय पूर्ण क्रांति का माने पूर्ण स्वाधीनता लेने के लिए इन्होंने किया था। चलिए पूर्ण आज़ादी के लिए। आपका प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की देखिए प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, लेकिन एक भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंगारू वाला ऑस्ट्रेलिया स्मितवा के देश से, समझ रहे हैं ना। ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा तो याद होगा। हम इसी तरीके से याद किए हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, तो जापान से ली गई है। यहाँ जापान वाला क्वेश्चन नहीं मान भूल जाइएगा, ज़्यादा याद नहीं होगा आप लोगों की जापान से भी कुछ लिया गया है, तो लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो आपका जापान से लिया गया। जापानी लोग बहुत होशियार होते हैं, एकदम आहिस्ते आहिस्ते काम करता है। संविधान को कब अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस देखिए आइए गया 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। संविधान को बनाने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा था इसको बनाने में। संविधान सभा के अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे अध्यक्ष, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद। देखिए आइए अस्थायी के था राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति आपका अम्बेडकर जी इसका अध्यक्ष थे। इसमें इनको लेकर 7 गो लोग थे उसमें। आगे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू लाया था। बता दिए थे हम आपको 13 दिसंबर 1946 में लाए थे उद्देश्य प्रस्ताव। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 गो थी। वर्तमान में कितना है, 12 गो अनुसूची है। वर्तमान में कितना है, 12 गो है, देख रहे हैं। 9वीं कब जोड़ा गया, तो देखिए देख लीजिए 9वीं जोड़ दिया गया आपका। ये पहला है 1951 में संविधान संशोधन हुआ, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 8 गो के बाद 9वां होगा ना, तो 9वां अनुसूची भूमि सुधार 1951 में ही पहिलका संशोधन, पहला बार संविधान बना संशोधन कर दिया गया 51 में, तो आपका भूमि सुधार से है 1951 में। 10वीं आपका जोड़ा गया 1985 में। 11वीं या 12वीं आपका पंचायत और नगर पालिका से है, बता देता हूँ। 10वीं आपका 85 में। देखिए 51 में एगो जोड़ दिया गया, फिर कई साल लगा इन लोग को 10वां लाने में, जोड़ लीजिए कई साल लग गया, घटा लीजिए ना आपका 4 3 34 साल बाद फिर से एगो संशोधन हुआ, 10वां अनुसूची जोड़ दिया गया। 52वां संविधान संशोधन से दल बदल से है। दल बदल ना होता है कि इधर से जीत गया विधायक, इधर से उधर जाके पैसा लेके उसका समर्थन कर दिया, तो इसीलिए आप बदल नहीं सकते हैं, इधर से उधर नहीं जा सकते। तो वहीं दल बदल आया आपका 1985 में आया 52वां संविधान संशोधन। पहिलका हुआ 1951 में संशोधन, फिर ओकर बाद 52वां संविधान हुआ संशोधन, तो 10वां जोड़ दिया गया आपका दल बदल। 11वां आपका है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, देख हुआ है 1992 में संशोधन। ये 12वां भी 1992 में हुआ था, लेकिन सब 1993 में लागू हुआ था। तो आपका पंचायती राज जोड़ दिया गया 11वां अनुसूची में, 12वां में जोड़ दिया गया 74वां संविधान से आपका नगर पालिका। ये दोनों मुखिया अलग है, पंचायती गांव वाला इलाका में होता है, या नगर पालिका आपका टाउन इलाका में माने शहर इलाका में होता है। ठीक, यहाँ पर वार्ड मेंबर ही मेन होते हैं। पंचायत वाले में क्या मुखिया मेन होता है, लेकिन नगर पालिका में वार्ड मेंबर ही मेन होते हैं। ये लोग सब मिलके मेयर चुनते हैं।
यहाँ पर क्या है, पंचायती में मुखिया चुनता है, सब कुछ मुखिया के हाथ में होता है, यहाँ पर वार्ड मेंबर के हाथ में होता है। ठीक है, आई होप इसको नहीं भूलिएगा आप लोग। देखिए पंचायती राज में 18 विषय पर काम कर सकते हैं, नगर पालिका 29 पर पंचायती में, 18 पर नगर पालिका में। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। जैसे मुखिया जो लोग होता है वो गांव में 29 गो विषय पर काम कर सकता है। 29 गो कौन कौन विषय है आप गूगल पर सर्च मार के देख लीजिएगा। और नगर पालिका में 18 गो विषय है जहाँ पर नगर पालिका जो वार्ड मेंबर होते हैं वो काम कर सकते हैं। तो पंचायत गांव थोड़ा है तो बड़ा होता है इसीलिए ज़्यादा है, 29 विषय पर काम करेगा। नगर पालिका छोटा छोटा होता है तो वहाँ पर 18 गो विषय पर काम वो कर सकता है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वां संविधान संशोधन था, इसका सिफारिश पर रूस से लिया गया आपका। ठीक, आर्टिकल 51 के ए में शामिल है। पहले 10 गो था, बाद में 11वां जोड़ दिया गया, 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चा को के माता पिता जो होंगे उनका कर्तव्य है कि एकरा पढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मौलिक कर्तव्य को कब, वही चीज़ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति पर। 42वां संविधान को मिनी संविधान बोला जाता है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया संविधान संपत्ति वाला। ठीक, संपत्ति अधिकार को अब आपका आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार यह हो गया है। 300A भाग 15 ये आपका 300A में यह शामिल है आपका संविधान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मतदान का आयु 61वां संविधान संशोधन से आपका किया गया था 1900 देखिए 90 में एगो कम, ये राजीव गांधी किए थे। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इन्होंने किया था, राहुल गांधी के पिताजी किए थे। 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिए ताकि राहुल गांधी भी वोट देने लगे, वैसे रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 61वां संविधान संशोधन है। जीएसटी आपका 2016 में है, 101वां संविधान संशोधन है। 3 बीघा माने कॉरिडोर जोन है, 100वां संविधान संशोधन है। आपका क्या किया गया था, बांग्लादेश से कुछ जमीन लिया गया था, अपना कुछ दिया गया था, तो 100वां है। 101वां आपका 2016 में जीएसटी आपका रिफॉर्म है, जीएसटी आया था फ्रांस के मॉडल पर ही आपका आधारित है जीएसटी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा लिया गया है, तो 103वां वाला ईडब्ल्यूएस। देखिए डब्ल्यू को अगर ऐसे घुमा के लिखिएगा, चाहे ई भी इसे है एक पलट के लिखिएगा तो 3 जैसा है ना, तो 103वां याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसे। ठीक, देखिए तो अस्पृश्यता आपका आर्टिकल 16 से संबंधित है। 14 को भी याद रखिएगा आर्टिकल को, विधि के समक्ष समानता है। हालांकि 44 भी समानता से ही रिलेटेड है और 14 भी समानता से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका 103वां हो गया ईडब्ल्यूएस से, 101वां हो गया जीएसटी से, 100वां हो गया 3 बीघा कॉरिडोर वाला बांग्लादेश वाला। अनटचेबिलिटी 18 हो गया। 18 तो होता है आज़ादी हुआ कम बोलने की आज़ादी। उपाधियों का अंत 18 सॉरी 19 होता है बोलने बोलने का। देखिए प्रेस वाला आर्टिकल 19 के ये में है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की आज़ादी। ठीक, घूमने की आज़ादी बी हो गया, साझा करने के सी हो गया, बसने का डी हो गया। ठीक, अब व्यापार करने का ई, 4 गो से 6 गो होता है। ठीक, ABCD ऐसे आगे देखते हैं। जीवन का अधिकार 21 में है। देखिए यही संविधान जब थी लगता है आपका आपातकाल तो ये नहीं जाता है, 20 और 21 दोनों नहीं जाता है। देख रहे हैं यहाँ का है जीवन का अधिकार, माने जीवन आपका है। मान लीजिए संविधान 352 लग गया, संविधान थे राष्ट्रपति शासन, तो 359 के तहत ये तो आपका खत्म हो जाता है ना। 359 आर्टिकल 359 के तहत आपका अधिकार छीन लिया जाता है, लेकिन आपका 21 और 20 को नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि देखिए जीवन का अधिकार है। अभी लगा के आपका जीवन छीन लेगा तो उस आपका कोर्ट भी कुछ ना करेगा, बोल देगा कि लगल था राष्ट्रपति शासन, कुछ भी ब्लेम लगा के आपको ख़त्म कर देगा। लेकिन इसीलिए आपका 20 और 21 नहीं छीनता है। आपका शिक्षा का अधिकार 21 के ए में। देखिए शिक्षा का अधिकार देखिए 51 के ए में भी है जो अटल बिहारी जोड़े थे। 6 से 14 के बच्चा को के माता पिता का काम है पढ़ाना। 21 के है कि आपका अधिकार है कि आप पढ़िए। 6 से 14 के बच्चा को अधिकार है कि आपको पढ़िए और सरकार आपको देगा, पढ़ाएगा।
ये अधिकार है आपका, सरकार से मांग कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि माता पिता का भी कुछ कर्तव्य है ना, तो आप लोग भी देखिए, तो उसका चर्चा है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 1 मिनट, 15, 16, 19, 29, 30, ये शायद केवल और केवल भारतीयों को लिए है अधिकार, विदेशियों के लिए नहीं है। आगे मिलेगा, मैं चर्चा कर दूंगा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसमें और कौन शामिल है, 5 गो या 6 गो है आर्टिकल। शिक्षा का अधिकार 21 के बता दें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू आपका 32 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 है। इसी को आपको B.R. अम्बेडकर संविधान का आत्मा बोले हैं, आर्टिकल 32 को। ये संवैधानिक उपचार का है। ग्राम पंचायत का गठन 40 हो गया, ग्राम पंचायत 40। अनुसूची में बोलिएगा तो आपका 11वां अनुसूची में शामिल है पंचायत या ग्राम पंचायत का, 12वां है आपका नगर पालिका से। ठीक है, 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन से जुड़ा है। ये हो गया पंचायत, ये हो गया नगर पंचायत। ठीक, चलिए आगे देखिए। समानता का देखिए, समान नागरिक संहिता, देखिए समान नागरिक संहिता 44 है। अब विधि के समक्ष सभी लोग समान है, आर्टिकल 14 है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में समान समान का बात है ना, तो लेकिन याद रखिएगा, कई बार कई को एग्जाम में पूछ दिया। आगे देखिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करने का किस अनुच्छेद में है, तो 50 में। कार्यपालिका की न्यायपालिका से अलग कौन किस आर्टिकल में, 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति खातिर अनुच्छेद 51 है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति माने विश्व में शांति बनल रहे, तो ये आर्टिकल 51 में है। 51 के ए में आपका ये सब मौलिक कर्तव्य है शांति बनाने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 2020 या 21 से शुरू हुआ है। यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 51 हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति से। चलिए आगे देखिए, आपका क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका 61 में, अनुच्छेद 61 में है। शपथ है 60 में, 52 में इनका पद है। राष्ट्रपति की क्षमादान 72 है। हाँ, क्षमादान 72 से कर सकते हैं। डबल फॉल्ट किस खेल से है, तो टेनिस से है। डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। चाइना मैन आपका, चाइना मैन क्रिकेट से है। कुलदीप यादव को क्या बोला जाता है, चाइना मैन ही ना बोलता है लोग, तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट का है। आपका वाटरफ्लाई आपका तैराकी हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक, सॉरी बटरफ्लाई तैरते समय ना उल्टा हो कैसे तैरेगा लो, ऐसे हाथ करके ऐसे मुंडी, ये गोड़ हो गया आपका देखो, तो बटरफ्लाई हो गया। ठीक है, चलिए आपका राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से है, गोल्फ से है। फीफा का मुख्यालय आपका जूरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा का जूरिक मुख्यालय, फीफा का आपका स्विट्जरलैंड में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। यहीं पर RCB का ये होता है, चिन्ना स्वामी। आपका देखिए साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल का है, कलकत्ता में। साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल कलकत्ता में होता है। साल्ट लेक फुटबॉल कलकत्ता में। 2024 का ओलंपिक पेरिस में। 28 का ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये तीनों मिल के कराएगा 28 वाला ओलंपिक। अब 32 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ है आपके अमेरिका और नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ 28 में हो जाएगा, 32 में यहाँ हो जाएगा। मैप ध्यान में होगा तो मैं जो बना रहा हूँ मैप, उससे आप रिलेट कर पाइएगा। पहला T20 विश्व कप 2007 भारत में हुआ था और जीता भारत ही था। इस बार वाला भी भारत जीता। पहला क्रिकेट विश्व 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला विश्व कप ODI वाला वेस्ट इंडीज क्रिस गेल वाला वो सब जीता था 75 में। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत जीता था। 75 में शुरू हुआ था और 83 में भारत जीत गया। राजीव गांधी खेल रत्न, अब उसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अच्छा किया, खेल से जो संबंधित है उन्हीं के नाम पर मेन बड़ा वाला दिया जाना चाहिए। तो पहला विजेता विश्वनाथ आनंद ही बने थे। विश्वनाथ आनंद को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। उस समय राजीव गांधी खेल रत्न नाम था। विश्वनाथ आनंद किस खेल से, तो शतरंज से संबंधित है। डी गुकेश डोमूराज, इन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, विश्व विजेता बने हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम आपका
प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग विथ माई वे सचिन तेंदुलकर के किताब का नाम है। कपिल देव का है स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव ही 83 में कप्तान थे, तो आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट उन्होंने लिखा है। युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई वे, देखिए यहाँ देखिए सचिन तेंदुलकर का क्या था, तो खेलने के लिए माई वे, प्लेइंग इट माई वे। आपका युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सॉरी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, माने टेस्ट क्रिकेट को ही बहुत अच्छा मानते हैं, तो उन्होंने उसी नाम पर ये बुक लिखा। मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल, मैरी कॉम के बुक का क्या नाम है अनब्रेकेबल, उन्होंने 8 या 9 बार जीता है, विश्व चैंपियन बना है फाइटिंग में। पीटी उषा गोल्डन गर्ल है, पीटी उषा का आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है, गोल्डन गर्ल लिखा है। पीवी सिंधु का बैडमिंटन है, किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रोअर है, भाला फेंक। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में है, इन्होंने गोल्ड लाया था। लवलीना बोरगोहन यह भी मुक्केबाजी है, लवलीना बोरगोहन आपका मुक्केबाजी करते हैं। आपका बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का है। बुल फाइटिंग आपका स्पेन का है। हम लोग का कौन सी है, कबड्डी है। कबड्डी कह रहा है, हॉकी है, हॉकी हम लोग का है। पाकिस्तानियों सब का हॉकी है राष्ट्रीय खेल। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा है। आइस हॉकी कनाडा का है, हॉकी हम लोग का है। बेसबॉल अमेरिका का है, बेसबॉल देखते हैं ना इस तरीका के रहता है, माने कोनो बिया रहता है ना, इस टाइप के गेंदा रहता है, वो लोग लेके भागता है, वही बेसबॉल है। नहीं, बेसबॉल शायद हाथे मारने वाला होता है, तो ये अमेरिका का है। टेबल टेनिस चीन का है, टेबल टेनिस खेल चीन का है मेन राष्ट्रीय। तीरंदाजी आपका किस देश का है, भूटान का है। तीरंदाजी आपका भूटान का, अभी भी राजवाड़ा है ना भूटान में, तो वहाँ तीरों से पहले राजवाड़ा लोग युद्ध करते थे ना, तो उससे रिलेट करके रख लीजिए। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भूटान का है। भारत का महान्यवादी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। देखिए महान्यवादी 76, 148 CAG है, कैग 48, महान्यवादी आपका 76 में है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद देखिए, राज्य के आगे देखिए केंद्र माने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, माने जज लोग होते हैं, तो भारत जज बोल रहे हैं, भारत के वकील हो गए आर्टिकल 76 के तहत, और राज्य के वकील हो गए 165 के तहत। ठीक, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाया जाता है। इसका अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष जो रहते हैं वही करते हैं, जैसे कि अभी ओम बिरला है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय 112 में है। देखिए धन विधेयक 110 है, वार्षिक वित्तीय का चर्चा 112 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश देखिए 123, दोनों को एक जगह, हाँ देखिए बहुत अच्छा एक जगह लिखा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के तहत, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के तहत, लेकिन राज्यपाल जो अध्यादेश देंगे वो 213 के तहत। देख रहे हैं, 2 खाली इन्हें घुस गया, एक इन्हें आ गया। उसी तरीका का 124 और 241 भी है, नहीं 214। देखिए यहाँ आइए गया सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 124 के तहत, उच्च न्यायालय का 226 के तहत। एक में गड़बड़ी लग रहा है हमको, 214 होगा कि 226 होगा। चलिए वो ये लिखा है तो ठीक है लिखा होगा, हमको ही गड़बड़ी हो रहा है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत, तो 200 अध्यादेश राज्यपाल 213 के तहत, 123 के तहत आपका राष्ट्रपति अध्यादेश देता है, राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के तहत आर्टिकल है, और उच्च न्यायालय का 226 है। आगे देखिए वित्त आयोग का गठन 280 में। देखिए वित्त आयोग पैसा वाला से संबंधित तीनों देख लीजिए एक जगह, पैसा वाला के नहीं गया, यहीं पर मैं बता देता हूँ, था ना 110 112, 110 हो गया वित्त विधेयक से, वार्षिक हो गया 112, और 280 हो गया वित्त आयोग का। देख रहे हैं ना, ऐसे रिलेट करके रखिएगा तो याद रहेगा हमेशा। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 312 में है। अखिल भारतीय सेवा 312 में है, अखिल भारतीय सेवा 312। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में, 324 में। निर्वाचन आयोग 324 और राजभाषा 343।
राज्यभाषा 343 हो गया, पंचायती राज आर्टिकल 40 से हो गया। ठीक, उसको रिलेट करिएगा। राजभाषा 343, राष्ट्रीय आपातकाल 352 आ गया ना, जर्मनी से जो लिया गया था। राष्ट्रपति शासन 356, अभी आपका 360, तीनों दे दिया है। मैं एक ही जगह फिर से बता देता हूँ। देखिए वित्तीय आपात आ गया ना 360, राष्ट्रपति शासन 356। आगे देखिए भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, कई बार एग्जाम पूछा है। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय मतलब कि पैसा का संकट हो गया। ठीक है। लोक लेखा समिति आपका कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा में 22 गो सदस्य होते हैं। लोक लेखा में जिसमें 15 गो लोकसभा से 7 गो राज्यसभा से रहते हैं लोक लेखा समिति के। प्राक्कलन में आपका कितने सदस्य होते हैं, 30 गो, सभी लोकसभा से। ठीक, प्राक्कलन समिति जो होता है लोकसभा के प्रति ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए इसमें सब कुछ लोकसभा से ही मेंबर रहते हैं। लोक लेखा समिति में 15 गो लोकसभा से या 7 गो राज्यसभा से। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। ठीक, संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। देख रहे हैं 30 गो मेंबर एक में रहते हैं लोग। देखिए लोक लेखा समिति के जो होते हैं ना नेता, अध्यक्ष और विपक्ष का नेता होता है, जैसे अभी तेजस्वी है। ठीक है, यहाँ फिर से देखिए लोक लेखा समिति के काम है सरकार कौन कौन काम कर रहा है, किस किस योजना पर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका ब्यौरा देखना, जांच करना ही लोक लेखा समिति के लोग ही करते हैं। इसीलिए उसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। अब प्राक्कलन के जो होता है इसमें लोक लेखा समिति के ही होते हैं और सत्ताधारी के ही लोग इसमें रहते हैं। ठीक, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को। भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल 76 वाला, आर्टिकल 76 वाला वकील, भारत का सरकार का वकील। राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता है विधि अधिकारी। लोकसभा और राज्यसभा कौनों में जाके आराम से टहल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है बैठक में, लेकिन वोट उठ करे के अधिकार एकरा नहीं है। संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग, देखिए आगे ना, महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। कोई मुद्दा हो रहा है तो उस पर बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार का ही वकील है, तो बोलेंगे ना, ये वकील साहब बताइए तो एकरा मैटर पर क्या करना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोट ना करेंगे। ठीक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहेगा गया ना, आर्टिकल 148 में है, कहेगा का चर्चा 148 में है। पब्लिक पर्स का संरक्षक किसे कहते हैं, तो काय को ही कहते हैं आपका पब्लिक पर्स काय को ही बोला जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, यहाँ से साइंस आगे लगता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, कौन, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक किया है। देखिए मॉरल के किया है रॉबर्ट हुक, यहाँ याद रखने का, मैं कैसे याद रखा हूँ। देखिए मॉरल कोशिका खोजे थे लेकिन मॉरल खोजे थे, तो खोजा तो मॉरल खोजा गया, मतलब ओकरा हुक हो गया। हुक कब होता है, कोनो वियोग होता है, कोई मर गया तब किसी को हुक होता है ना, आह लग गई, तो हुए रॉबर्ट हुक। तो माने मॉरल के खोज लेते रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका के लेवेनहॉक। लिवेन, तो लिवेन से लिव रिलेट कर सकते हैं, लिव माने जीवित, तो लिवेनहॉक, लिवेनहॉक जीवित के खोजा था। कोशिका सिद्धांत आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सिद्धांत कौन दिया था, तो आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सिद्धांत का मतलब हुआ कि उसमें क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ बताए थे स्लाइडेन एंड स्वान, 2 जना मिलके। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देखिए यहाँ पर ब्राउन है, यहाँ देखिए कोशिका की खोजा था कौन, हुकवा खोजा था, लेकिन केंद्रक किसने खोजा, तो आपका ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया, केंद्रक न्यूक्लियस का। आगे देखिए लाइसोसोम आपका डी डुबे ने, लाइसोसोम के खोज डी डुबे ने। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो आत्मघाती बोल दिया, आत्मघाती मतलब मृत्यु को लाश बोलते हैं ना, तो लाश से याद रखिए लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है। ठीक, डी डुबे। जीव द्रव के खोज पुरुकेंजे ने किया है, आगे मिल जाएगा, अभी मैं बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का ऑल्टमैन ने किया। आपका पावर हाउस
माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। आई ऑल्टरमैन एकरा खोज दिया था। ठीक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिसा। राना टिग्रिना देखते हैं, ट्रन ट्रन बोलते रहता है ना मेढक सब, जब बारिश होता है तो ट्री ट्री करते रहता है, तो राना टिग्रिना। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम 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 एस्टिवियम। आपका गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका। बॉस, गाय क्या है? बॉस है। आपका द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो द्विनाम पद्धति आपका कार्ल लिनियस ने दिया था। तो द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दिया। आपका वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस को ही बोलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। आगे देखिए, वनस्पति का थियोफ्रेस्टस। वनस्पति का थियोफ्रेस्टस। वनस्पति के जनक थियोफ्रेस्टस। आपका आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस। देखिए, मैं साइंस का एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, 7 चैप्टर, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा के मैराथन डाल दिया हूँ। ज़्यादा देर का ना है वो, 2 घंटा से भी कम का है, उसको जाके देख लीजिएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का देख लीजिए, लिनियस। यहाँ भी हम देखेंगे चिकित्सा शास्त्र का जनक आपका हिपोक्रेटस। चिकित्सा के हिपोक्रेटस। आपका बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। बैक्टीरिया जीवाणु के जीवित को भी लीवेनहॉक ने ही किया था, जीवित कोशिका के। वायरस की खोज आपका इवानोव्स्की ने किया है। वायरस के इवानोव्स्की। देखिए, वायरस को वो से लिखते हैं ना, तो एक नाम में वो है, तो इसे रिलेट कर लीजिए। इवानोव्स्की ने वायरस खोजा था। तंबाकू मोजेक वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था। दोनों को वायरस वाला इवानोव्स्की ने किया। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के खोज, पहला आपका एंटीबायोटिक की खोज किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। चलिए आगे देखिए, आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने। आरएच फैक्टर के लैंडस्टीनर ने खोजा था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। आपका वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स दिया था। अनुवांशिकी का पिता किसने कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। जीन शब्द का प्रयोग पहले जोहानसन ने किया था। उत्परिवर्तन के आपका हुंगरो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का खोज हुंगरो डी ब्रिज ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकासवाद का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। आपका उपार्जित लक्षणों का वंशगति का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया आपका लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का इसी ने लेमार्क ने दिया था। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? देखिए आ गया ना, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑल्टमैन ने खोजा है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को। ठीक, कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री कहेगा तो राइबोसोम, लेकिन पावर हाउस कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गल्जी को बोलते हैं। गल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधन, यानी यातायात वाला ट्रैफिक पुलिस है आपका गल्जी बॉडी। कोशिका का मस्तिष्क किसे को बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। केंद्रक को मस्तिष्क आपका बोलते हैं। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण दिखता है। आपका क्लोरोफिल को कौन सी धातु है? मान क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए 900 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आज क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में आपको देखते हैं। 600 क्वेश्चन बचा है ना, 300 करके कर देंगे, एक बार में पूरा करना। क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला 500 पढ़ाए हैं हम, तेज में खींच दिए, समझाए नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा मैं समझाया हूँ, तो आपको याद ही हो जाएगा जिस तरीके से मैं बताया हूँ।
तो मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, उसको कमेंट करके आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, और लाइक तो बनता है। लाइक का टारगेट मैं 500 रखता हूँ इस वीडियो का। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।